बहादुर सिंह, प्रदेश महासचिव शिव भाजपा और बाबा व्यवस्थापक बाबा रामदल ग्रुप ऑफ कॉलेज। देखा जाए कि सर बहुत दिनों से आप भाजपा में लगे हुए हैं, इस किस चुनाव को लेकर के आप तैयारी में चल रहे हैं? देखिए, हम लोग सुखदेव भारतीय समाज पार्टी में एक पार्टी पदाधिकारी है, कार्यकर्ता है जी। हम लोग अपने पार्टी का काम करते हैं और चूंकि कोई भी चुनाव लड़ना पार्टी का निर्णय होता है। पिछली बार हम लोग विधानसभा के लिए भी तैयारी किए थे, लेकिन गठबंधन में हम लोग को टिकट नहीं मिला। फिर भी हम लोग तो अपने पार्टी में काम कर रहे हैं, फिर भी कर रहे हैं। यहाँ चूंकि हम लोग रशा विधानसभा से रहने वाले हैं, जन्म से लेकर अब तक हम लोग रहे हैं, हम लोग की शिक्षा दीक्षा भी यही हुई है। हम लोग जो भी अपने जीवन का सामाजिक कार्य हुआ यही किए हैं, यही के लोगों के बीच में रहे हैं, तो हम लोग के लिए कोई अलग से कोई तैयारी नहीं करनी है। हम तो आज सामाजिक सेवा के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से हो, चाहे चिकित्सा के माध्यम से हो, हम लोग तो यही रहने और यही करने का काम भी किए। अभी जो सामाजिक सेवा की बात करते हैं, किस प्रकार की सेवा आप करते हैं समाज में? देखिए, जैसे शिक्षा में है, हम लोग कॉलेज है, डिग्री कॉलेज है, पॉलिटेक्निक कॉलेज है, ITI कॉलेज है, नर्सिंग कॉलेज है, फार्मेसी कॉलेज है। इन सबों के माध्यम से हम लोग जो समाज अपने बाप दादा की पुश्तैनी जमीन को दान में देके इस काम को शुरू करने का हम लोग काम किए हैं। अभी आप देखेंगे चिकित्सा के क्षेत्र में जनपद का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। अभी कुछ दिन पहले ही है घुटने का भी बदलने का काम किया गया है। तो सामाजिक सेवा यही है, हम लोग जनता के बीच में जुड़े हुए हैं, उनके दुख सुख में लगे रहते हैं। रोज कहीं ना कहीं उन कमजोर तबकों के बीच में हम लोग का कार्यक्रम भी रहता है। यही सेवा है, यही जनता के बीच में रहने का काम है। विगत वर्षों से हॉस्पिटल कब से चल रहा है? ये 2022 में हॉस्पिटल का उद्घाटन हुआ है। कितने लोगों को इस हॉस्पिटल से चिकित्सा और मुहैया कराया गया? जो भी है, अब तो एक एक्यूरेट गिनती तो नहीं कर सकते, लेकिन हम इतना दावे के साथ कह सकते हैं कि अगर आज 50 मरीज यहाँ भर्ती होंगे तो 45 का पैसा नहीं लग रहा होगा। उसका संसाधन सरकार का आयुष्मान कार्ड भी है। कुछ लोगों का हमारी भी मदद है, उनके पास पैसा नहीं है तो संपर्क किए तो उनकी मदद करने का हम लोग काम करते हैं। आगे क्या सोच है आपकी? देखिए, आगे हमारी सोच है, इस जनपद को, जो अत्यंत पिछड़ा जनपद है, इस जनपद को हम चिकित्सा का हब बनाने का काम करेंगे। यहाँ आने वाले समय में एक चिकित्सा विश्वविद्यालय के बारे में हम परिकल्पना करेंगे। एक छत एक ग्राउंड के अंदर BMS, MBBS, BOMS करके जो भी आयुर्वेदिक, एलोपैथ और यूनानी चिकित्सा सेवा है उसको हम लोग लाने का काम करेंगे। एक बहुत सुंदर हब चिकित्सा क्षेत्र में हम लोग तैयार करेंगे। अभी आप कह रहे हैं कि बहुत सुंदर हब हम इस पूर्वी बलिया के लिए देना चाहते हैं, बाकी यही जो वर्तमान सरकार चल रही है और बसपा के विधायक ने कहा कि मैं अपनी जमीन दे रहा हूं, उसमें सरकार अपना सिस्टम बैठा है, तो सरकार उस पर अमल नहीं कर रही है। आखिर में क्या, क्यों? देखिए, जैसे जिनको आप काम करने की स्थिति होती है, हम तो अपने बाप दादा की जमीन दान भी दी है, करीब 300 एकड़ जमीन हम दान भी दिए हैं, उसमें काम भी करते हैं। आज तक कोई सरकारी अनुदान नहीं लिए। आप हमारी पूरी पृष्ठभूमि उठा के देख लीजिए, 1 रुपये का कोई सरकारी लाभ आज तक हम लोग नहीं लिए। हम लोग यहीं मेहनत करते हैं, यहीं के लोगों से जो व्यवस्था हो सकती है उसमें सहयोग लेके और दे के हम लोग काम करने का काम करते हैं। हम लोग तो नहीं कहते हैं कि किसी को जमीन दान देंगे तो विश्वविद्यालय खोलेगा। हम तो कभी नहीं कहने गए कि हमको कोई पैसा दे तो हम जमीन दान देंगे तो कोई कॉलेज खोल देगा। हम तो ऐसा कुछ नहीं कभी कहे। नहीं, सरकार का दावा है, सरकार कह रही है कि कहीं जमीन मिले तो मैं विश्वविद्यालय खोलेंगे, मेडिकल कॉलेज खोलेंगे। बाकी यहाँ विधायक देने के लिए तैयार है, बाकी उसके बावजूद भी सरकार हिलावाली कर रही है। आखिर क्यों? नहीं, ये गलत जानकारी है आपको जी। सरकार के पास न तो जमीन की कमी है और न तो विश्वविद्यालय की कमी है। बट आप यही देख लीजिए, जनपद आजमगढ़ में विश्वविद्यालय सरकार खोली है, जनपद बलिया में, उससे पहले जनपद बलिया में विश्वविद्यालय 50 एकड़ में खोली है। सरकार के पास कोई विश्वविद्यालय खोलने के लिए जमीन की कमी नहीं है। यह लोग झूठी लोकप्रियता के लिए, ऐसी बात नहीं है कि बलिया को अछूता देख रही है। नहीं, ये झूठी लोकप्रियता पाने के लिए कुछ लोग कहते हैं कि हम जमीन दे रहे हैं, सरकार कर दे। तो मैं तो कहता हूं कि आप दावा करते हैं कि हम इतने हजार करोड़ का काम लेते हैं, सरकारी योजना पास कराते हैं। आपको 1000 करोड़ का मेडिकल स्टोर चालू करने, मेडिकल कॉलेज चालू करने में क्या दिक्कत है? आपकी पहुंच तो वहां भी होनी चाहिए। देखिए, मैं आरोप प्रत्यारोप में हम विश्वास करने वाले लोग नहीं हैं, लेकिन अगर मंशा साफ रहेगी तो काम किया जा सकता है। अगर मंशा साफ नहीं रहेगी
तो कोई काम नहीं किया जा सकता है। मैं उदाहरण हूँ आपके सामने। मैं अपनी बाप दादा की जमीन को दान में भी दिया हूँ और काम भी करता हूँ। किसी विधायक, किसी सांसद, कोई सरकारी बिना अनुदान पाए हुए आपके सामने शिक्षा का ऐसा स्मारक में पैदा कर दिया हूं, इतना संकाय पैदा कर दिया हूं कि कम से कम एक विश्वविद्यालय में भी उतना संकाय नहीं हो सकता है जितना आप बिना कोई सरकारी अनुदान पाए, बिना किसी के सहयोग का, बिना किसी से जमीन मांगे हमने शिक्षा का जो हफ्ता यहां पे खड़ा कर दिया है। एक जगह बलिया का यह सुदूर अंचल, जो बलिया का पिछड़ा क्षेत्र माना जाता है, जो बलिया का अंतिम छोर पे स्थित है, उस जगह मैंने इस व्यवस्था को काम किया है। इसलिए नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ मुंह से कह रहा हूं। 2 साल पहले यहां लैंडलाइन कनेक्शन मिली है इंटरनेट की, इंटरनेट सेवा के लिए। इससे पहले इंटरनेट सेवा का कोई केबल कनेक्शन आपके यहाँ पकवाईनार में नहीं था। उस जगह पे हम लोग काम करने का काम किए हैं और जो हमारी शक्ति बन सकती है, जो हमारा सामर्थ्य बन सकता था, उसके लिए हम लोग काम किए हैं। हम किसी पे आरोप लगाने का काम नहीं करते हैं। आप जनता की बात करिए, हम तो चीनी मिल चलाने की बात करते हैं, हम तो कताई मिल बंद हो गया उसके बारे में चिंता व्यक्त करते हैं। लेकिन आप सभी लोगों का आशीर्वाद रहा, आप सभी लोगों का स्नेह रहा। आने वाले समय में बलिया को औद्योगिक क्रांति के रूप में भी पहचान दिलाया जाएगा, शिक्षा के क्षेत्र में भी पहचान दिलाया जाएगा और चिकित्सा के क्षेत्र में भी पहचान दिलाया जाएगा। और जब तक हम लोग करते नहीं है तब तक कहते नहीं है, उस दिशा में चल रहे हैं। अगर आप पूछ ही लिए तो आपको बताना चाहेंगे, आप बाबा रामदल सूरजदेव स्मारक इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए भी पत्रावली बढ़ने का काम हो गया है। कुछ समय के बाद आपको दिखेगा कि आज करीब 10 जनपदों के बीच में एकलौता इंजीनियरिंग कॉलेज होगा जो यहाँ ग्रामीण अंचल के लोग बच्चों को इंजीनियरिंग शिक्षा मुहैया कराएगा, जिसमें आज एडवांस जो तकनीक चल रही है, कंप्यूटर AI करके है, वो सबसे एडवांस कोर्स चल रहा है, उसको भी हम लोग लाने का काम करेंगे। उस पर हम लोग काम कर रहे हैं कि किस तरह से हमारे क्षेत्र के बच्चे शिक्षित बने, किस तरह से पढ़ाई करके उनको रोजगार का साधन मिले। प्लस हमारी मंशा रहती है कि रोजगार थोड़ा सा कम भी मिले, लेकिन हमारे बच्चों को आचरण मिले जो अपने माता पिता का सेवा करने में विश्वास रखते हैं। गरीबों के लिए कितना आपके जो इंजीनियरिंग कॉलेज खुलेंगे, चाहे जो भी मेडिकल कॉलेज है, गरीबों के लिए कितना अनुदान? ये गरीबों बच्चों के लिए, ये गरीब बच्चों को ध्यान में रख के खोला जा रहा है। अगर यह कमाई करने का जरिया होता तो इस कॉलेज को नोएडा में खोला जाता, इस कॉलेज को मऊ में खोला जाता, इस कॉलेज को बनारस में खोला जाता, इस कॉलेज को किसी शहर मुख्यालय के पास खोला जाता। अगर इस मुख्यालय से दूर ग्रामीण अंचल में खोला जा रहा है तो नियत है कि वंचित तबके के लोग, चाहे वो किसी बिरादरी और किसी धर्म के हो, जो शिक्षा पाने के लिए अपने आप को सहज नहीं महसूस करते हैं, उनको ध्यान में रख के यह कॉलेज खोला जा रहा है। आइए पूरी की पूरी व्यवस्था यह वंचित लोगों को ध्यान में रख के शुरू की जा रही है कि जो तबका नोएडा नहीं जा सकता, जो तबका बनारस नहीं जा सकता, जो तबका मऊ नहीं जा सकता, जो बच्चियां अपने घर से दूर जाकर शिक्षा नहीं हासिल कर सकती हैं, उनको ध्यान में रख के विद्यालय खोलने का काम किया जा रहा है। अभी आपने जो बताया, तो ये जो हब है, तो ये यहाँ पर किन किन तरह की शिक्षाएं दी जाती हैं? देखिए, अभी जो हमारी चिकित्सा शिक्षा है, या आप कह लें तो हमारे पास शुरू में पहले सबसे डिग्री कॉलेज है। वहाँ डिग्री कॉलेज में BA, BSc, MA, MSc, B.Ed, BTC और BCA की शिक्षा दी जाती है। उसके बगल में पॉलिटेक्निक कॉलेज है जहाँ पॉलिटेक्निक और ITI की शिक्षा दी जाती है। आप जहाँ बैठे हैं यहाँ पे फार्मेसी और नर्सिंग कॉलेज है जहाँ BSc नर्सिंग, ANM, GNM, B फार्मा, D फार्मा की शिक्षा दी जाती है। और जहाँ से हम लोग बात कर रहे हैं, से कुछ दूरी के बगल में ही इस जनपद के सबसे अच्छे हॉस्पिटलों में से एक बाबा रामदल सूरजदेव हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर है, जहाँ पे आपको पूरी फैसिलिटी आपको मिलती है चिकित्सा संबंधित। करीब 11 लोग अपने विषय के विशेषज्ञ हैं। MD मेडिसिन हुए, MD कार्डियो हुए, MD न्यूरो हुए, MS आर्थो हुए, MS गाइनो हुए, MS जनरल सर्जन हुए, इस तरह से MS आप स्किन MD स्किन हुए। इस तरह से 11 लोग जो अपने विषय के विशेषज्ञ डॉक्टर लोग हैं, MD हैं, स्नातक हैं, वो लोग यहाँ पे बैठ रहे हैं सप्ताह में 7 दिन, जो अलग अलग दिनों बैठने का काम हो रहे हैं। और इस सुदूर अंचल में जहाँ हम लोग कल्पना करते थे कि एक सरकारी हॉस्पिटल में MBBS डॉक्टर बैठेंगे, उससे भी ग्रामीण अंचल में हम लोग MD और MS को बैठाने का काम कर रहे हैं। ये हम लोग की अब तक की उपलब्धि है। कहीं हॉस्पिटलों में निःशुल्क शिविर भी लगाया जाता था, क्या ऐसी सुविधा यहाँ है क्या? यहाँ सप्ताह में 3 दिन निःशुल्क शिविर लगाया जाता है। क्षेत्रों में घूम के एक टीम है हमारी जो लोगों को चिकित्सा के प्रति जागरूक करती है। अगर वहाँ उनके संभव से जो इलाज हो सकता है, दवा भी फ्री देते हैं,
जो शिविर में जाके वहाँ का जांच हो सकती है उसकी जांच भी करते हैं, वो भी निःशुल्क रहता है। और उसको जागरूक करते हैं कि अगर आप ये समस्या आपकी भविष्य में हो सकती है या इस समय ये समस्या है, अगर आप हॉस्पिटल पे पहुँच के वहाँ उपचार कराना चाहते हैं तो आइए, आपका वहाँ उपचार किया जाएगा। आप अपने इस चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे क्षेत्रवासियों को और यहाँ के बच्चों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी सुनने वाले आपके दर्शकों को मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अगर आपको ताकत हासिल करनी है तो आप शिक्षा के प्रति ध्यान दीजिए, वो भी शिक्षा जो आचरण युक्त हो। उस शिक्षा में अपने माँ बाप का सम्मान हो, सौभाग्य से अगर आपके दादा दादी हों, विशेष उनका सम्मान हो। उस सम्मान को ध्यान में रखते हुए जो आप शिक्षा हासिल करेंगे, यही जीवन की आपकी सफलता है। और इस सफलता को जब आप पालेंगे तो दुनिया में कोई ताकत आपको अपने सामने नहीं झुका पाएगी, सभी लोग आपके सामने झुकेंगे। बस यही संदेश आपके माध्यम से मैं देना चाहता हूँ।